दोस्त, आप किसी के सामने प्यार का भीख मांगते हो कि क्या इंसान मेरे को ये रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरे को इज्जत नहीं करता, या हर बात उसके एग्री करते हो आप, तो वो आपको बच्चा समझता है, बेचारा समझता है आप, कि हर बात आप उसको मान लेते हो। तो आप ये सोचते हो कि वो मेरे से प्रेम करता है, मेरा हर बात वो मान रहा है। क्यों मान रहा है? क्योंकि आप उसकी जरूरतें पूरा कर रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। किसी की जरूरतें पूरा करना ये गलत बात नहीं, लेकिन किस हिसाब से उसको करना चाहिए ये सबसे मायने रखता है। आपको वो बंदा कितना केयर कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपका सिर्फ आप जो उसके लिए कुछ कर रहे हो तभी आपको केयर कर रहा है, उसके बाद वो नहीं कर रहा है केयर, या आपको फिक्र नहीं कर रहा है, सिर्फ जरूरत से आपको याद कर रहा है। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हमारे चैनल पर नए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें, और वीडियो को दोस्त शेयर करें। और दोस्त, वीडियो को प्रॉपर देखना है, थोड़ा बहुत भगा के आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो आप ये बेचारे लोग के लिए है जो सोचते हैं कि मेरा प्यार मेरा ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, मेरे को इज्जत करता है, पर उनको ये नहीं पता चलता कि उनको किस बात पे इज्जत कर रहा हो। अगर मान लो आपके पास किसी इंसान की जरूरत पूरा कर रहे हो, क्योंकि आजकल प्यार को समझना बहुत मुश्किल हो गया है, आप बिल्कुल आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वो इंसान आपको ऐसा दिखा देगा कि आप हर बात उसके मानने पर मजबूर हो जाओगे, ना चाह के भी आप मजबूर हो जाओगे, क्योंकि वो आपसे धोखा देने वाला है। तो वो आपका हर बात मान लेगा, हर बात आपके सामने सिर्फ मान लेगा। फिर आप सोचते हो कि क्या ये इंसान बहुत बढ़िया ही है, मेरा तो बहुत केयर करता है, मेरा हर बात मानता है, ये इसको मैं क्या लाइफ पार्टनर बना सकता हूँ। आप ये डिसाइड करते हो, और फिर कुछ दिन के बाद आप डिसाइड कर भी लेते हो, आप उसको प्यार मान भी लेते हो। जब तक आप नहीं मानते, जब तक वो आपको विश्वास पूरा नहीं दिला देता। जब आपको विश्वास हो जाता, पूरा अंधे की तरह उस पर विश्वास करने लगते हो। जब उसको ये पता चलता है कि अब ये इंसान मेरे कब्जे में है, छोटी छोटी बातों से आपको पकड़ा जा सकता है कि आप उसका कितना केयर कर रहे हो, आप उसको कितना, आपका बात वो कितना मान रहा है, या आप उसका बात कितना मान रहे हो। तो अगर जिस इंसान को धोखा देना होगा आपको, वो अगर आप गलत भी बात बोल रहे हो उस पर वो इंसान एग्री हो जाएगा, आपको रोकेगा नहीं, बोलेगा हाँ ये ठीक है। अगर उसको भी आप गलत बात बोल रहे हो तो भी वो इंसान एग्री हो जाएगा, वो आपको ये बात का इग्नोर कर देगा। तो इसका मतलब ये कि वो इंसान आपका हर बात मान रहा है, हर आपका नखरे सारा आपको गुस्सा सह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपके साथ किसी ज्यादा टाइम आपके पास टिकने वाला नहीं है, क्योंकि आप जब गुस्सा कर रहे हो, उस पर बोल रहे हो, तो आपका हर बात वो मान रहा है, आपके जवाब नहीं दे रहा है वो। तो क्या ये आपका पार्टनर कैसा है, आप पे बिलीव कर रहा है, या आपके ज्यादा वैल्यू आपको बिलीव करवा देता है कि अब ये इंसान मेरे लिए बन गया, मेरा हर बात सह रहा है, कुछ भी कर रहा हूँ ये इंसान मेरे को धोखा नहीं दे रहा, या मेरे जवाब नहीं दे रहा है, या मेरे से जवान नहीं लड़ाता है। कितनी बार आपसे लड़ाया, फिर उस पर आपने रिएक्ट किया, तो वो इंसान नहीं समझ लिया कि अब इसके साथ जवान नहीं लड़ सकता, इसको अगर धोखा देना है तो इससे प्यार से निकलना पड़ेगा। जहां आप फंस जाते हो कि वो आपके हर बात मनाने के लिए आपसे राजी हो जाता है, और आप हर बात मान लेते हो, डिसाइड कर लेते हो कि अब ये मेरा लाइफ पार्टनर रहेगा, अब इसके अलावा और मेरे इंसान जिंदगी में कोई भी आ ही नहीं सकता। जब वो बिलीव करता है, जब उसका आप छोटे छोटे डिमांड पूरा कर देते हो, वो आदमी अब पहचान लेता है कि मेरा ये हर बात मान रहा है, जो इसको कह रहा हूँ वो कर रहा है, ये जैसे जिस टाइम बुला रहा हूँ वो आ रहा है मेरे पास, मेरे से बात कर रहा है, मेरे लिए अवेलेबल हो गया है। वो इंसान आपको यूज कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। या जैसे अभी कभी आपको कोई चीज की जरूरत पड़ गया, पैसे की जरूरत पड़ गया, या कुछ भी गाड़ी बनवाना हो या मोबाइल रिचार्ज करवाना, तो आप उस वो इंसान से आपने किया, आपका जरूरत वो पूरा कर दे, छोटी सी वो आपका पूरा कर दिया, तो आप ये समझ लेते हो कि ये तो मेरे को लिए पूरा कर रहा है, तो मैं इस पे क्यों नहीं विश्वास करूं। जब उसकी छोटी छोटी आप आपको मांगे वो पूरी कर देता है, तब वो उसे दिन बड़ा डिमांड करेगा वो। तो आपको बिलीव हो जाएगा हाँ यार ये इंसान तो मेरे लिए भी करता है, तो मैं इसके लिए क्यों नहीं करूं, मेरे को इस पर विश्वास हो गया। तो आप इसी उस समय आपने किसी से पूछना आप सही नहीं मानते हो कि यार ये तो मेरा बंदा है, मेरे हाथ में ही है, मैं इसको क्यों ना दूं, मेरे पे बिलीव करता है ये। तो आप जब उसको बड़ा डिमांड पूरा कर देते हो, जब इसको लगता है कि अब ये बंदा इससे ज्यादा मेरे को नहीं दे सकता है, तो अब इससे हमें इसके जिंदगी से निकलना चाहिए, उस दिन आपको कोई ना कोई ऐसा बात छेड़ देगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर जैसे आपको छोटी छोटी बातें मानता था तो आप बहुत खुश थे,
जब उसको ये पता चलेगा कि मैं इसके जब बात मानता था तो ये खुश रहता था, हर चीज इसको पता था, जब वो आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए जब वो इंसान मान ठान लेगा कि अब इसके साथ नहीं रहना, तो आपका वो बात नहीं मानने लगेगा, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाएगा, डिमांड पूरा नहीं करोगे तो उसको गुस्सा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान आप जिंदगी से आपका जरूरत पूरा हो गया, उसका जो मतलब था वो निकल गया, तो आपको वो छोड़ना चाहता है। आपको फिर वहां क्या करना चाहिए? क्या उसके साथ लड़ाई करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें उलझोगे तो आप उसमें आप फंस जाओगे, दूसरे आप गड्ढा खोद रहे हो अपने लिए। तो इससे बेहतर ये कि आप पहले ही सोचो कि ये इंसान अब मेरे जरूरतें छोटी छोटी मेरी जरूरतें पूरा करता था, मैं कभी कर लेता था, तो अचानक इसको इतना बड़े दिक्कत कैसा है कि अब मेरे से ये मांग रहा है, ये चीज पैसे मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है, जरूरतें वो मांग रहा है, आपसे पूरा करवा रहा है। क्यों मांग रहा है? उसके पीछे आपका राज आपको जानना बेहतर जरूरी है। अगर नहीं जानोगे तो आप कोई ऐसा ग्रांटर लो या कोई ऐसा पेपर बनाओ जो इंसान अगर मुकर भी जाए लास्ट में तो आपको विश्वास रहे कि हाँ मैं इससे इंसान को पकड़ सकता हूँ। नहीं तो अगर जवान पे अगर उसको दे दिया वो चीज, तो फिर वो जवान को हर इंसान नहीं सोचता कि यार वो इंसान मेरे साथ धोखा चले गया तो क्या ये भी इंसान गलत होगा। इसी वजह से वो आप सोच के कहते छोड़ो सब इंसान गलत नहीं होता, और आप उस पर बिलीव कर लेते हो, और वो इंसान आपको धोखा देके उसी मौका का फायदा उठाता है और आपको धोखा देता है। फिर आप सोचते हो यार हर सब इंसान ऐसे ही होता है, फिर आपको कोई और समझा कि यार सब इंसान नहीं होता ऐसा, और फिर आप दूसरे पे बिलीव कर लेते हो। क्योंकि देखो जब तक कोई भी चीज, तो अगर ऐसा आपके लाइफ में हो रहा है तो अगर नए से शुरू से जिंदगी आप जीना चाहते हो तो आप अब ऐसी गलतियां ना करो जो दूसरा इंसान भी आपको धोखा देके चले जाए। एक इंसान तो आपको धोखा देके चला गया, चाहे कोई भी हो, तो आप जिंदगी में अगर दोबारा धोखा नहीं खाना चाहते तो आपको सबसे पहले खुद से मजबूत होना चाहिए, अपने आदतों से मजबूत होना चाहिए, अपने वो चीज नहीं करना है जो आपने पिछली जिंदगी में कर दिया। जब शुरू से आप नई जिंदगी जीना चाहते हो, एक बेहतर जिंदगी बनाना चाहते हो, क्योंकि आपने पिछले गलती कर दिया है, किसी के इशारे पे आपने नाचना सीख लिया, और आपको वो सहन शक्ति नहीं है, जो वो इंसान अगर कह दिया वो चीज तो आप पूरा कर देते हो। आपको ये नहीं लगता कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, वो आप समझना ही नहीं चाहते बिल्कुल। वो सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो कि आप उस चीज पे सच को आप स्वीकार नहीं करना चाहते हो। यही इंसान धोखा देके, इसी का फायदा उठा के इंसान धोखा देता है। तो अगर शुरू से अगर आपको लाइफ बिताने दूसरा अगर जिंदगी नई जिंदगी चालू करना है, आप सोच रहे हो कि मैं बर्बाद हो गया, अब नई जिंदगी में सब इंसान ऐसी हैं, तो बिल्कुल नहीं। जैसा है दुनिया वैसा आपको बनना पड़ेगा, कि जिंदगी एक जंग है, हर मोड़ पे आपको जंग लड़ना पड़ता है। अब जंग कैसा है वो आपके लाइफ के ऊपर होता है, आप जिंदगी किस तरह जीते हो उस तरह के आपको चुनौती आपके जिंदगी में आता है। हर के जिंदगी में हर ही एक चुनौतियां नहीं आता, सबके अलग अलग जिंदगी जीने का स्टाइल है, तो उसके अलग अलग जिंदगी का तरीके का अलग अलग दुख आता है, अलग अलग तकलीफ आता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर शुरू से आप जीना चाहते हो, कोई बढ़िया इंसान आप चाहते हो, तो आपको सबसे पहले आपके अंदर स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं हर चीज को मैं सामना कर सकता हूँ, हर चीज को मैं फेस कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना है कि किसी के सामने अपना कमजोरी नहीं बताना है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, ये आपको सबसे पहले जरूरी है कि ये सामने वाला इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है। क्योंकि जो इंसान आपके मुंह पे जो बोल रहा है वो इंसान वही बात अगर किसी के सामने बोल रहा है तो वो बात सही है, वो इंसान गलत नहीं है। लेकिन जो इंसान आपके मुंह पे जो बात नहीं बोल रहा है, वो किसी और के मुंह पे बात बोल रहा है, आपका बुराई कर रहा है, वो समझो आपकी जिंदगी के लायक नहीं है, तो आप उसको वहीं से कट कर सकते हो, उसको अपने आप जिंदगी से उसको हटा सकते हो। दूसरी चीज, अगर इंसान आपके हर बात मान रहा है, किसी बात पे आपका ब्लेम नहीं कर रहा है, तो उस इंसान से आपको होशियार होने की जरूरत है। शक की नजर से नहीं, लेकिन थोड़ा उसको समझना जरूरत है कि क्या इंसान ये सही में मेरे केयर करता है कि बस ये भी दिखावा कर रहा है। तो उसके लिए आपको छोटी छोटी चीजों से उसको परीक्षा लेना पड़ेगा, ये चीज को आप ध्यान रखना है। तीसरी बात यह है कि उस इंसान में आपके
जिस इंसान से आप प्रेम करते हैं उस इंसान में थोड़ा बहुत तो ये होना चाहिए, उसको डर होना चाहिए आपसे कि ऐसा मैं कोई भी गलती को इंसान ना करे जो आपके अगर छोड़ के जाए तो उसको पछताना पड़े। तो कोई ऐसा चीज आपको बनाना पड़ेगा, उसके सामने फेस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी इंसान को अगर किसी चीज के लालच नहीं होते या प्रेम नहीं होता या कोई चीज नहीं होता तो वो इंसान आपके साथ क्यों रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि जब उसको कोई चीज की टेंशन ही नहीं है आपके रहने के ना रहने के बाद, तो वो इंसान सोचता कि यार इसके बगैर तो मैं जिंदगी काट ही सकता हूँ, पूरे प्रेम से आराम से काट सकता हूँ, तो वो इंसान आपको कभी भी छोड़ के जा सकता है। तो आपके अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए क्वालिटी जो इंसान आपको छोड़ के ना जाए, वो आपके अंदर होना चाहिए, तब वो सामने वाला आपको चाहेगा या आपके साथ प्रेम करेगा। ये चौथी बात आपको अंदर होना ही चाहिए। पांचवी बात ये है कि आपके सामने वो इंसान केयर करता है, बाद में आपके पीछे पीछे क्या करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्या वो इंसान सिर्फ आपके सामने ही आपके प्यार करके बातें करता है या आपके मुंह के बाद आपके पीठ पीछे भी आपके केयर करता है, कि आपके सामने सिर्फ करता है दूसरे के सामने आपका शिकायत करता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये आप कैसे पता लगाएंगे, ये बड़ा मुश्किल बात है कि आप उसको कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि आपके सामने तो वो बोलेगा नहीं, या तो आपके घर के सामने कोई और है उसके सामने बोलेगा या आपके दोस्त यार से बोलेगा। अगर आपके दोस्त यार के सामने आपका बुराई नहीं कर रहा या आपका दोस्त यार आपका फ्रेंड आपको बुराई कर रहा है उसके आपके दोस्त जो आप जिससे प्रेम करते हो उसके सामने, तो वो इंसान उसके जवाब दे रहा है आपको दोस्त पे, तो वो समझो कि वो इंसान आपके पीछे आपके लिए लड़ता है, आपका केयर करता है, इसलिए आपका बुराई नहीं सुनना चाहता। अगर आपका बुराई सुन के वो मजा ले रहा है उसके सामने और आपके सामने फिर आपके आपका अच्छाई कर रहा है, आपको उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, तो वो इंसान वो गलत है। आपके पीठ पीछे वो कुछ भी कर सकता है, उससे आपको होशियार रहना है।